Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग। बेटा मेरी आवाज जा रही है सब पे? यस सर। ओके। उस दिन बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था कंबाइंड गैस इक्वेशंस तक, ठीक है। आज हमें पढ़ना है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबको व्हाइट बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? बेटा व्हाइट बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है सबको? सूरज, इस व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू यू ऑल? सर नहीं दिखाई दे रहा है। आप बताओ। यस सर अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो बेटा आज आपने अपना वो ऑडियो ऑफ करो। आज हमें पढ़ना है बेटा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान दो, अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, ठीक है। अब इसको ध्यान दो क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? कंबाइंड गैस इक्वेशन तक हम लोगों ने पढ़ा था। बॉयल्स लॉ हम लोगों ने देखा था बेटा। बॉयल्स लॉ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। हम लोगों ने देखा था चार्ल्स लॉ, जहां पे था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसके बाद हम लोगों ने देखा था गेल यूसैक लॉ, वेयर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसके बाद हम लोग ने देखा था आवागैड्रो लॉ देखा था, जिसमें था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। या मैथमेटिकल टर्म में हम जब इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स बेटा, तो उसको क्या लिखते थे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये था बॉयल्स लॉ। ये था V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये था P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, ठीक है। और ये ऐसे ही यूज करते थे। तो ये तो था हमारा टोटल 4 लॉ, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आया था? कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसके बाद आया था हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या था बेटा? कंबाइंड गैस इक्वेशन था P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये था हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने टोटल 5 इक्वेशंस देखे थे। अब 5 इक्वेशंस के बाद बेटा जो आपका नेक्स्ट इक्वेशन है वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है बेटा। जरा मैं डस्टर ले लूं। आई थिंक सबको विजिबल हो रहा है बेटा ना व्हाइट बोर्ड? चलो अब देखते हैं बेटा हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अब इसमें देखो बेटा, रुक जाओ मैं थोड़ा और सेटिंग सही कर दूं इसकी। चलो अब देखो बेटा, इसमें डाल्टन लॉ ने क्या कहा था कि मान लीजिए आप एक कंटेनर लेते हो बेटा और उस कंटेनर को एक तरफ से बंद करके उसमें भर देते हो कुछ गैसें। जैसे इसमें तुमने भर दिया A प्लस बी प्लस सी। तुमने इसमें 3 गैसें भरी जिनका नाम है A, B और C, ठीक है बेटा। तो डाल्टन ने कहा था, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है बेटा इन द गिवन कंटेनर ऑल द गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्ट टोटल अमाउंट ऑफ प्रेशर टुगेदर इन अ कंटेनर, ठीक है। किसी भी कंटेनर में, ध्यान से सुनना, किसी भी कंटेनर में अगर कुछ ऐसी गैसेस को लिया जाए जो आपस में रिएक्शन न करती हो, तो उस पूरे कंटेनर में जो भी प्रेशर अप्लाई होगा बेटा वो हर गैस अपना अपना प्रेशर अप्लाई करेगी। इस फिनोमिना को कहा जाता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एग्जांपल समझो, जैसे तुम्हें
एक कंटेनर दिया गया है, अब इस कंटेनर का तुमको निकालना है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का मतलब पी टोटल, पी टोटल ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। और इसमें मान लो तुम्हारे पास कौन कौन सी गैस दी गई है, H2, O2, N2 और Cl2, ये 4 गैसेस दी गई है मान लो इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये चारों गैसेस नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेंगी, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे पी टोटल तुम्हारे पास 4 है तो इसका कैसे निकलेगा, प्रेशर ऑफ H2 मतलब जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है हाइड्रोजन, प्लस प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन N2 प्लस प्रेशर ऑफ क्लोरीन Cl2, ये होता है टोटल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर निकालने का। इसका फॉर्मूला होता है P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn। दिस इज कॉल्ड द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी भी कंटेनर में जिन भी गैसेस को हम लेते हैं, बस शर्त ये होनी चाहिए बेटा कि वो गैसेस आपस में नॉर्मल टेम्परेचर पे एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करें। रिएक्शन कर लेंगी तो H और O2 मिलकर क्या बना देगा बेटा, H2 और O2 मिलकर बना देगा H2O, पानी का वाटर वेपर बना सकता है या हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकता है, ठीक है। और इन दोनों ही सूरतों में यहां पर हम पार्शियल और यहां पर हम टोटल प्रेशर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो शर्त थी वो ये थी कि जो भी गैसेस आप लेंगे वो गैसेस आपस में नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन ना करें। तो कंटेनर पर लगने वाला जो टोटल प्रेशर होता है वो हर गैस द्वारा लगाए गए प्रेशर का क्या होता है बेटा, एडिशन होता है। देखो पी टोटल बराबर क्या है, हाइड्रोजन द्वारा लगाया गया प्रेशर प्लस ऑक्सीजन द्वारा लगाया गया प्रेशर, नाइट्रोजन और क्लोरीन द्वारा लगाया गया प्रेशर, इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल प्रेशर अप्लाइड इन द कंटेनर। इज दैट क्लियर बेटा? चलो अब आते हैं मेन चीज पर। अब हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपका मेन फंडामेंटल है इस पूरे चैप्टर का। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन पहले हमें कोने में लिख लेते हैं कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन में मिलेगा क्या क्या। हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है बेटा PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। अब इसका डेरिवेशन समझो, बहुत ही आसान डेरिवेशन है बेटा, ठीक है। यहां पे हमें क्या क्या अप्लाई करना है, यहां पर हम लेंगे चार्ल्स लॉ। अब देखो चार्ल्स लॉ क्यों लेंगे, सॉरी पहले लेंगे बॉयल्स लॉ, पहले लेंगे हम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। फिर हम लेंगे चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ लेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। देखो हमें P मिल गया यहां से, V मिल गया यहां से और T मिल गया यहां से, ठीक है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से मिल गया, ठीक है। अब यहां पर बेटा हम इस्तेमाल जो करेंगे, अब हमें यहां पर गे-लुसाक की जरूरत नहीं है, अब हमें यहां पर आवागैड्रो लॉ की जरूरत है। आवागैड्रो लॉ, आवागैड्रो लॉ की जरूरत क्यों है बेटा, क्योंकि हमें चाहिए स्मॉल n। आवागैड्रो लॉ बराबर क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, ठीक है। अब देखो ये तीन चीजें मिल गई, BCA मिल गया हमको। अब देखो BCA मिलने के बाद अब हम यहां पे करेंगे डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमें लाना है P इज इक्वल्स टू 1/V, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 चार्ल्स बॉयल्स लॉ। दूसरा हो गया हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा हो गया हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा PV, देखो PV इधर है दोनों तरफ है, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, या 1 हटा देते हैं, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं, सॉरी NT। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। यहां ध्यान दो, प्रेशर और वॉल्यूम जब बढ़ेंगे बेटा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बेटा एक
कांस्टेंट लाना पड़ता है, और उस कांस्टेंट का नाम होता है कैपिटल आर, और कैपिटल आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अब ये जब हमारा ये हटेगा प्रोपोर्शनल का साइन, तो हमारा ये कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा बेटा। अभी तक हमारा था पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी था बेटा, ठीक है। अब यही दिखाई देगा पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ये हमारा था आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जब भी बढ़ेंगे बेटा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और आर की वैल्यू हमेशा रहेगी बेटा 0.0828 atm। यही आपको अप्लाई करना है। जहां भी आपको आर की वैल्यू रखनी होगी वहां पे आप क्या रखोगे, 0.082 atm। या अगर बार में रखनी होगी, क्योंकि ये सब यूनिट है किसकी, प्रेशर की, अगर ये तो एटीएम में रखनी होगी, ठीक है, तो एटीएम में रखोगे, ठीक है। और अगर आपको प्रेशर बार में दे दिया जाएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.083 बार। अगर आपका ये पास्कल में हो जाएगा तो पास्कल में आर की वैल्यू आ जाएगी 8.31 पास्कल। अब यहां ध्यान देना, आपको आर की वैल्यू सिर्फ हमेशा चेंज करनी है। कैसे कि आपको ये देखना है कि आपका जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या दी गई है। अगर एटीएम में, वैसे एटीएम में दी रहेगी, एटीएम में दी हुई है बेटा तो 0.082 एटीएम रखोगे। अगर बार में दी गई है तो 0.083 रखोगे। अगर पास्कल में दी गई है तो 8.31 पास्कल रखोगे, ठीक है। अब जरा नोट कर लो इसको, तो मैं इक्वेशन समझाना शुरू करूं। सारे बच्चों को समझ में आया? कोई है नहीं क्या ऑनलाइन? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट सर करो। ये साफ साफ सर दिखाई ये दे रहा है बेटा? एटीएम हाँ। सर ये एटीएम क्या होता एटीएम का मतलब होता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। है? ओके सर। हम्म। चलो सारे बच्चे व्हाट्सएप पे आओ।